पढ़ लिए थे और उस पर एक क्वेश्चन भी आपको मैंने समझाया था. इट वाज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, अ सेट ऑफ ट्रायंगल जिसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन बताया था. सिमी और कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है. ये तीनों एक्सप्लेन कर दिए थे कल, और इसलिए वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाए, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस और कुछ नहीं होते हैं. रिलेशंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए. तो नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? नंबर ऑफ सबसेट्स. और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर. n स्क्वायर क्यों लिखा? वैसे तो 2mn होना चाहिए, बट m और n इक्वल है क्योंकि एक सेट दिया हुआ है. नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स. हमारी आवाज, हेलो, आ रही है विशेष? सर वीडियो नहीं आ रही है. वीडियो? हाँ सर. किसी को भी नहीं? सर क्लियर है. सर आ रही है. ओके, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो इस समय. लोकेशन के कारण हो सकता है कुछ इशू. हाँ सर आ गई. सो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको फाइंड करना है किसी सेट के नंबर ऑफ रिलेशन, सेट के मतलब सॉरी ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनाएंगे? अगर आपको सेट ए दिया है तो हम ए क्रॉस ए बनाते हैं, ऑर्डर पेयर्स आते हैं, तो उससे नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बनाएं? तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे सर? कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे? तो रिलेशन तो डिफाइन होता है, पर मैक्सिमम यूनिक रिलेशंस कितने डिफाइन कर सकते हो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, बिकॉज़ रिलेशन आर द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए वो लिख देता हूं मैं इसमें. और अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स आ जाएंगे, बिकॉज़ m into n एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और m और n दोनों इक्वल है तो n स्क्वायर हो जाएंगे. और सबसेट्स का फॉर्मूला आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 2n होता है, where n number of elements in a set A, but यहाँ set A cross A है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n into n मतलब n स्क्वायर. सो 2n स्क्वायर आर द नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं. अब इस पर एक क्वेश्चन करके देता हूं मैं आपको रिलेशंस का. लाइक जो मैंने कहा ना लास्ट ईयर आ चुका है, लास्ट ईयर सॉरी इस एग्जाम में 2020 के पेपर में आया था. ये एक सेट के अंदर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था जो मैं यहाँ पर 14-15 मार्च को बिफोर कोविड का अपना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे 2-4-5 दिन पहले वाला सम कराया भी था. 19 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था, आपका नहीं मतलब जो आपके सीनियर बैच की 12th, और उस समय बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ भी सकता है. 19 मार्च को आ भी गया, और हमने ये 14-15 मार्च को अपनी जो शुरुआत के 2-3 दिन क्लासेस स्टार्ट करी थी उस समय पढ़ाया था. ये क्वेश्चन इस तरह से था, लेट z बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का सेट है z, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर्स. ये थ्योरी के हिसाब से कैपिटल ए सेट ए. अब इसमें देखो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम नहीं कर सकते और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स भी बहुत सारे बनेंगे. तो z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटीजर्स का सेट दिया है. एंड लेट x r y implies x minus y is divisible by 5. ये रिलेशनशिप दे दी है. इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R is a set having ordered pair x y such that x minus y is divisible by 5. ये लिखो, ये लिखो एक ही बात. मैंने आपको बताया ना ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं.
मतलब आपको इनमें से z क्रॉस z में से ऐसे ऑर्डर पे लेना जिनका डिफरेंस 5 से कट जाता है। जैसे 1,6 ले सकते हैं आप, 1,1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1,2 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस 5 से नहीं कटेगा। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हम r बनाते हैं ना, ठीक है। z दिया है, n r एक रिलेशन दे रखा है, दो तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो यार देखो ये लिखो, प्रूव दैट r is an equivalence रिलेशन। अपने को इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जैसे अभी अपने को विधानी ने बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। तो हम तीनों चीजें प्रूव करेंगे, लेकिन जब तीनों चीजें प्रूव करने जाएंगे तो पूरा थ्योरेटिकल प्रूफ होगा। ऑर्डर पेयर की हेल्प से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। इन एडिशन टू एक्सप्लेन योर लॉजिक और एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन के लिए यू कैन गिव वन एग्जांपल, बट दैट एग्जांपल इज नॉट इनफ टू प्रूव द दैट रिलेशन इज एन इक्वल रिलेशन। वो समझने के लिए है, लेकिन उसको आप एग्जांपल से, एक एग्जांपल से बोल देंगे कर तो दिया सर हो गया, इसके मार्क्स पूरे दो, तो वो नहीं मिलेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल प्रूव करना है इनफाइनाइट सेट से ना। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले z क्रॉस z बनाते हैं, जैसे हम a क्रॉस a बनाते हैं, समझने के लिए बना रहा हूं मैं। 0 0 आएगा, इसमें 1 0 भी आएगा, 2 6 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, -2 5 भी आएगा, 6 -7 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर आएंगे। z क्रॉस z है ना, 0 1 0 2 0 3 then 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने कुछ लिख दिए बस। एंड r जो बनेगा उसमें एलिमेंट ऐसे आएंगे 1 6 1 1 2 7 7 2 2 2 1 8 नहीं 1 11 11 16 1 16 एंड सो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब आ सकते हैं। मैंने -1 -2 लिख देता हूं बस, -2 7 7 2 2 एंड सो। ये रिलेशन जो दे रखा है ना कि जिनका डिफरेंस 5 से कटता है बस वही लिखने हैं। तो इनमें सब में देखो वही लिखने हैं एलिमेंट्स में जिनका डिफरेंस 5 से कटता है। तो ये सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, इसको एग्जाम में देखें तो वही सारे सेट इसमें ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, देयरफॉर इक्विवेलेंट रिलेशन, और ऐसा नहीं प्रूव करना है। एग्जांपल कितने लोग याद, इसमें बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट सेट्स। आवाज आ रही है? ओके, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन ये होती है x r x for every x belongs to a। ये डेफिनेशन लिखी है मैंने, दिस इज द डेफिनेशन। हम इसके हिसाब से चलेंगे। x r x implies, x r x का मतलब ये दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। x r y का मतलब है x minus y is divisible by 5। x r x को लिखूंगा मैं x minus x equal to 0 which is divisible by 5। इसका मतलब इसमें अगर 1 लिया तो 1 1 आएगा, -2 लिया तो -2 2 आएगा, 3 लिया तो 3 3 आएगा। और ये होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। a का मतलब यहाँ पर z है। इसके हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर इटसेल्फ वाले आना चाहिए, ये प्रूव करना होता है ना। तो आपने देखा है कि x r y जो रिलेशन दिया है उसमें x minus y x minus x हो गया, x minus y की जगह x minus x हो गया, और वो इक्वल टू 0 आया, which is divisible by 5। therefore r is reflexive। एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हो -2 -2 belongs to r since -2 + 2 = 0। ऐसे ये समझाने के लिए लिखा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीज तो ये थ्योरी लिखना है, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पेयर्स के लिए वेरीफाइड होंगे। देन सेकंड, सिमेट्री। सिमेट्री बताने के लिए हम x और y से चलेंगे, और कहां पहुंचना चाहिए हमें, y और x। ये डेफिनेशन लिखी है, x and y belongs to z, मतलब सेट a होगा। a और z लिख सकते हैं आप, z भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं तो z भी लिख दिया। तो
थ्योरी लिखी है मैंने। अब एक्स आर वाई से वाई आर एक्स पे प्रूव करना है। एक्स आर आई का मतलब तो ये गिवन है, इससे मुझे क्या प्रूव करना है पड़ेगा, वाई आर एक्स मतलब वाई माइनस एक्स डिविजिबल बाय 5 प्रूव कर दूं। किससे स्टार्ट करके, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 से। तो हम स्टार्ट करेंगे x आर y से, सिंपलाइज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 2, x आर y का मतलब लिखा, ये कहां से लिखा हमने, बाय 1। दिस इंप्लाइज, दिख तो रहा है ना, x or y implies x minus y is divisible by 5. You can write it minus y minus x is divisible by 5. ऑब्वियस स्टेप है, इस स्टेप का कोई एक्सप्लेनेशन भी क्या दूंगा, अगर कोई नंबर x माइनस वाई 10 से कटता है तो y माइनस एक्स भी 10 से कट जाएगा, बाहर माइनस का साइन एज इट इज रहेगा ना। और अगर मैं माइनस के साइन को हटा देता हूं तो भी इसकी डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो कटेगा तो सही नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से कैंसिल तो हो गई ना, माइनस हटाने से क्या फर्क पड़ रहा है, कैंसिल हो जाएगी। तो x माइनस वाई अगर 5 की टेबल में आता है तो y माइनस एक्स भी 5 की टेबल में आ रहा है, और y माइनस एक्स 5 की टेबल में आ रहा है तो मैं y आर एक्स लिख दूंगा, क्योंकि x आर y के लिए लिखते हैं x माइनस वाई, तो y आर एक्स के लिए क्या लिखूंगा, y माइनस एक्स। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। एग्जांपल दे सकते हैं आप, 1 6 है तो 6 1 भी याद नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस 5 से कटता है, तो 6 और 1 का डिफरेंस भी 5 से कट जाएगा। और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई से भी जिनका डिफरेंस 5 की टेबल में आता है। तो डाउट यहां तक। अब थर्ड पार्ट में इधर बता देता हूं, चाहता हूं कि पूरा क्वेश्चन नोट पर हो जाए एक साथ, इसलिए थर्ड पार्ट ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में एक्स आर वाई, वाई आर जेड से क्या प्रूव करना होता है, एक्स आर जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, सेट इन होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। एग्जाम में करने का तरीका यही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन ऐसे ही लिखना है, सब स्टेप तभी जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये अभी इस साल आया है एग्जाम में। और ये जो तरीका है, ये जो पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी तरह से चलना है, बस यहाँ रिलेशन चेंज होता जाएगा। तरीका यही होगा लिखने का, पहले डेफिनेशन लिखो और फिर अकॉर्डिंग जो भी एक्सप्लेन किया, जो भी डिफाइन किया है रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। थ्योरेटिकल प्रूव करने, एग्जांपल से नहीं। x और y you can write x minus y is divisible by 5, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। y और z गिवन है ना, y minus 8 is divisible by 5, इसको 4 दे देते हैं। ये गिवन है, तो दिस इज गिवन, क्योंकि x और y y और z दिया होता है। x से y में रिलेशनशिप जो है, y से z में जो रिलेशनशिप है, ये दोनों गिवन है। और रिलेशनशिप क्या है कि उनका डिफरेंस 5 से कट जाता है, इसलिए मैं x - y और y - z को 5 से कटने वाली टेबल के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखूंगा, 5 की टेबल से कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 3 एंड 4, 8 3 एंड 4, तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा, x - y प्लस y - z इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि हमें पता है डिविजिबिलिटी के लॉ से, बचपन में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, अगर कोई दो नंबर 5 की टेबल में आते हैं, जैसे 5 आता है और 10 आता है, उनको सम करेंगे 15, तो वो भी 5 की टेबल में ही आएगा। इसलिए 5 + 10 15, मतलब दोनों को प्लस करने के लिए नंबर आएगा, इस ऑप्शन डिविजिबल बाय 5। y से y कट जाएगा, दिस इंप्लाइज x - z इज डिविजिबल बाय 5, और इसका मतलब हो जाएगा x r z by 1। Therefore, R is transitive। मतलब ऐसा हो गया ना, 1,6 था, 6,11 था, तो 1,11 भी आएगा, आएगा ना। 1 और 6 का डिफरेंस 5 से कटता है, 6 और 11 का डिफरेंस भी 5 से कटता है, 1 और 11 का डिफरेंस भी 5 से कटेगा। इसका सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पर है, तो फर्स्ट और इसका सेकंड मिला के एलिमेंट्स आना चाहिए, y भी बहुत सारे मिलेंगे ऐसे आपको। कितने प्रूव करेंगे, तो एग्जांपल से समझाया है मैंने आपको, और इस तरह से हमने ये देखा कि सारी चीजें प्रूव हो गई। देयरफॉर R इज एन
क्या लिख लेंगे लास्ट? therefore R is an equivalence रिलेशन। ये लास्ट लाइन ही है हमारी, सबसे लास्ट लाइन। स्क्रीनशॉट ले लें अपने रिकॉर्ड के लिए, नोटबुक में नोट कर लेना आप अपनी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन का प्रॉब्लम आता है, किसी भी टाइप का होगा, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये ऐसे पहले लिखेंगे और फिर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक लिखा है आपने, और यहाँ ट्रांजिटिव। तीनों चीजें प्रूव करेंगे। तीनों प्रूव होने के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? दिवांशु समझ में आया? क्षितिज दिख रहा हाँ है सर। आपको? यस सर। दीपांशु? यस सर, आ गया। विशेष? यस सर। हिमांशी? यस सर, आ गया। जानवी? No doubt, sir. मिताली? Yes, sir. डाउट है? No doubt. अंकित सलूजा? यस सर। डाउट है? नो सर। समझ में आया? यस सर। ये जो डीपीपी है आपको, ये मैंने सेंड कर रखी है आपके गूगल क्लासरूम के होमवर्क में, इस तरह से। ठीक है, इस डीपीपी में देखो रिलेशन एंड इट्स टाइप, ये वाला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया अभी आपका। चेक योर प्रोग्रेस के अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इस तरह से, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इजी जो मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ आपको। क्लास वर्क के क्वेश्चन ही करते हैं और होमवर्क आप करते हैं। इसमें से मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन से नंबर पे दिख रहा है जो क्वेश्चन मैंने किया? कोई बताएगा नंबर? ध्यान से अगर देखेंगे तो आप बता देंगे। Sir, 12th question. यस, तो क्वेश्चन नंबर 12 अभी मैंने कर दिया है, और 1 से लेकर 8 9 तक के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरी पढ़ाते समय मैं एग्जांपल बना बना के दे रहा था ना, वो है। मतलब ब्रदर वाले, सिस्टर वाले, वाइफ वाले, हस्बैंड वाले, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे, प्रैक्टिकल भी दे रखे, ताकि हमें वो बात समझ में आ जाए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपने कल थ्योरी पढ़ी है, ढंग से समझा है। तो मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन करके देता हूँ इसके अंदर से जो एग्जाम में आने जैसे हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी। इसे क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ, आपको अच्छे क्वेश्चन इसलिए करके देना चाहता हूँ, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेंगे। और जब नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी तब तक आपको ये वाला होमवर्क सबमिट करना है। इसके अंदर जो दे रखा है एक्सरसाइज 2 वाला रिलेशन का, ठीक है। ये आपको क्लासरूम में दे रखा है, मैंने गूगल क्लासरूम में दे रखा है होमवर्क। वहां से इसका होमवर्क सबमिट करेंगे आप। क्लास वर्क मत करना, सिर्फ होमवर्क। क्लास वर्क तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास वर्क में भी मैं सारे क्वेश्चन के भी कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में मैं बता चुका हूँ और वो बहुत ही इजी है। अगर आप इंटरेस्ट के लिए चाहें तो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए दे रखा है, x बिलोंग्स टू z, मतलब x इंटीजर्स में से लेना है, लेकिन वो इंटीजर्स ऐसे हैं जो 0 से 12 के बीच में। ये ए सेट दिया हुआ है, मतलब स्पेशल टाइप का सेट है जिसमें इंटीजर 0 1 2 से कहां तक जाएगी 12। अगर मैं आपसे बोलूं एक रो से बनाओ तो इसमें 144 एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 0 0 1 2 6 7 and so on 12 12 144 एलिमेंट्स। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है कि इसमें 144 एलिमेंट्स आएंगे, नहीं 169।
क्यों? 13 एलिमेंट्स है ना, जीरो भी तो इंक्लूड है, सो 13 13 169। तो ये 169 एलिमेंट्स नहीं लिखूंगा मैं, उससे इसको कहूंगा भी नहीं 169 एलिमेंट्स को कितने कितने एग्जांपल दे देके समझाओगे आप, तो थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे इसको। रिलेशन देखो क्या दिया, ये सेट दिया जैसे 1 2 3 से थ्योरी में समझाना था ना भाई, 1 2 3 थ्योरी में ये 1 2 3 की वैल्यू 0 से 12, तो 13 एलिमेंट्स हो गए, तो फिर हमने एक क्रॉस ए बनाया था, इसमें एक क्रॉस ए बनेगा 169 एलिमेंट्स का सेट। देखो रिलेशन उसमें दे रखा था, जैसे लेस देन का मैंने बताया था, लेस देन इक्वल टू का बताया था, इज द ब्रदर बताया था, इज द हस्बैंड बताया था, या रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में ए आर बी इक्वल टू mod of a minus b, a comma b such that a minus b का mod is a multiple of 4, 4 की टेबल में आने वाला 4 की टेबल में आने वाला ऑर्डर पेयर लेना है, जो 4 की टेबल में आते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, साथ में इक्विवेलेंस क्लास एक वर्ड भी लिख दिया है उन्होंने साथ, तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया। इक्विवेलेंस क्लास तो नहीं पढ़ेगी मैंने थ्योरी, उनको भी नहीं पढ़ेगी मेन थ्योरी इक्विवेलेंस क्लास की, मतलब इक्विवेलेंस क्लास की छोटी सी थ्योरी जो मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं की है, मेन क्लास में तो जो अपनी ओरिजिनल जहां अपनी स्टार्ट होती है जिसमें भी पढ़ाया नहीं है, अभी सिर्फ उसी को हमने होल्ड पे रखा, बाद में पढ़ेंगे उसे। तो a कॉमा b such that a minus b is a multiple of 4, इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं a r b implies a minus b is a multiple of 4, मतलब 4k, a belongs to z, 4 की टेबल में आने वाला नंबर है ना, इंटीजर है कुछ, जैसे यहाँ पर 1 minus 7 हो सकता है, नहीं 1 minus 9 हो सकता है, 2 minus 8 हो सकता है, 2 minus 10 हो सकता है, इनका डिफरेंस 4 से कट जाएगा मॉड लेने के बाद। तो a minus b का मॉड 4 की टेबल में आता है, ये रिलेशन है। तो अगर मैं r बनाने जाता तो देखो मैं ये लिखता कि नहीं 0 0, इनका डिफरेंस 4 की टेबल में आता है, 1 1 हां सर, 3 3 हां सर, 14 14 यस, इसी से तो प्रूफ दिख ही रहा है आपको कि रिफ्लेक्सिव तो है, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं प्रूव करना है इस तरह से, हम इसको थ्योरेटिकल प्रूव करके देता हूं। देन 1 1 9 9 1, इनका डिफरेंस भी 4 से कट जाता है ना, 1 9 कटता है, 9 30, नहीं 30 तो ले नहीं सकते, 1 और 9 9 और 1, दूसरे एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, 2 और 6 6 और 14, नहीं 6 और 10, तो 2 और 10, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, इनका डिफरेंस 4 से कटता है, इनका डिफरेंस भी 4 से कटता है, और 2 10 का डिफरेंस भी 4 से कटता है, वो ट्रांजिटिविटी के दिख लिए मैंने कैसा पेयर लिखा है जान करके। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, 169 बनेंगे, उसमें से कुछ स्पेशल एलिमेंट्स आ जाएंगे ना यहाँ पर। अब ये एक तो रिलेशन हो गया जो अपन 11th में भी करते थे, और फर्स्ट कंपोनेंट्स को लेकर डोमेन और रेंज लिख देते थे सेकंड कंपोनेंट का यूज करके, तो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स का यूज करके डोमेन और रेंज लिखना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तुम्हें बताना है कि जो दिया है टाइप, ये जो रिलेशन दिया है कौन से टाइप का है। ठीक है, तो इसमें हम पहला रिलेशन क्या करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, इसके बाद इधर आना है रिफ्लेक्सिविटी में x r x for every x belongs to a, जो a दे रखा है, this implies x r x implies x minus x का मोमेंट, तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 which is multiple of 4, 0 आ गया ना, which is multiple of 4, therefore R is reflexive। सेकंड क्या प्रूव करेंगे हम, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या तरीका बताया था कि मैंने आपको x r y से लेकर y r x प्रूव करना होता है, x r y prove that y r x, x and y कहां से लेने हैं हमको, a से, यहां से
एक्स आर वाई एक्स माइनस वाई का मॉड इस ए और बी भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इधर ए और बी में लिखा और इधर आप एक्स और वाई में लिख रहे हैं तो मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी चीजें 11 12 क्लास के अंदर कट नहीं करते, क्योंकि तो वेरिएबल्स है ना, अब एक्स वाई लिखो, आर का वो बदली का लिखो तो भी चलेगा ना, समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। तो एक्स और वाई लिखिए, ए और बी भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो ए और बी दिया और आप सर एक्स और वाई से कर रहे हो, इट डजंट मैटर। एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाय 4, इसको मैं ऐसा भी लिख दूंगा तो बुरा नहीं लगेगा आपको, बाहर माइनस लगा देता हूँ बस, अभी बताया था उसी टाइप से माइनस, और मॉड माइनस को खा जाता है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे y माइनस एक्स, चमत्कारी बाबा है, बताया था ना मॉड इज चमत्कारी बाबा। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को भी शू करके पॉजिटिव बना देता है, इसलिए इसको चमत्कारी बाबा बोलते हैं। तो y माइनस एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर y माइनस एक्स, therefore y r x by 1, इसका यूज किया by 1, ये भी by 1। तो x r y से स्टार्ट करके y r x पे पहुंच गए हम, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा था 1 9 है तो 9 1 भी आएगा। देखो कोई भी दो एलिमेंट ले लो जिनका डिफरेंस 4 से कटता है और उनको इंटरचेंज कर दोगे तो 4 से कटने वाले नंबर तो आएगा। तो ये तो चीज समझ में तो आ रही है, पर एग्जाम में वे ऑफ राइटिंग ऐसा होता है, प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वे ऑफ राइटिंग मांगती है ढंग से, स्टेप्स लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के अंदर हम x r y से y r z से क्या प्रूव करते हैं, x r z, x y z कहां से लेते हैं, सेट से। हम पहले लिखेंगे x r y, दिस इंप्लाइज x माइनस y का मॉड इज डिविजिबल बाय 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली प्लस माइनस 4k, मॉड हटा दिया तो उधर प्लस माइनस 4k लगा दिया, क्योंकि x माइनस y का मॉड लेने पे जो नंबर आएगा वो 4 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा तो मतलब 4 इंटू एक नंबर 4k लिख दी। इक्वेशन 2 दे देते हैं, ये बाय 1 लिखी इसके अंदर, फिर y और z को क्या लिखूंगा मैं, y माइनस z इज डिविजिबल बाय 4। एक्चुअली सम अभी जो मैंने पहले वाला किया तो उसके जैसा ही है, पर इसमें मॉड आने से थोड़ा सा टफ हो जाता है और 0 से 12 लिखा हुआ है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं थी इसके अंदर, इस टाइप है उस मॉड होने के कारण थोड़ा सा टेंशन आता है, यहां जाके गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर इनको प्लस नहीं कर सकते, मॉड के अंदर प्लस करेंगे तो अलग अलग नहीं कर सकते ना। मॉड में ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी लास्ट ईयर आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर का अगर मॉड दिया हुआ प्लस का बीच में साइन है तो उसको अपन अलग अलग नहीं कर सकते, x प्लस y को मॉड x प्लस मॉड y, इसलिए x माइनस y डिविजिबल बाय 5 को पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, y माइनस z डिविजिबल बाय 5 को लिख देंगे y माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस 4m लिख, क्योंकि ये दूसरा नंबर आएगा ना। अब हम क्या करेंगे 2 प्लस 3, पहले भी यही किया था लेकिन पहले में हमारे पास मॉड नहीं था और दोनों को डायरेक्ट प्लस करेंगे तो इसमें मॉड हटा दें, ऐसा मत कर देना, मॉड को हटाने के लिए ये तरीका होता है, इसको प्लस करें x माइनस y प्लस 5 माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4n, y से y कट जाएगा, x माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस 4k प्लस n, और इसको लिख सकते हैं x माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस 4l, k प्लस n इक्वल टू l, ये सब इंटीजर्स है। और इसको फिर क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस z इक्वल टू 4 डिविजिबल बाय 4, x माइनस z इज डिविजिबल बाय 4। देखो ना ऐसे स्टेप को हम ये लिख रहे हैं तो इस स्टेप को क्या लिखेंगे, x माइनस z का मॉड प्लस माइनस को हटा दिया, डिविजिबल बाय 4 बाय 1 का यूज हुआ, देयरफॉर x r z बाय 1। So x r y r z सब x r z पे पहुंच गए, therefore r is
transitive. And finally, R is an equivalence relation. ये तरीका होता है, स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। देखो इस पूरे क्वेश्चन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। एक पार्ट और पूछा है इसमें, इसी के अंदर फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। देखो उसका क्या मतलब है, इसका सेकंड पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया? नो नीड, लिया कि नहीं? सर ले लिया। ओके। क्वेश्चन बोलता है सेकंड पार्ट इसका, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सेकंड पार्ट, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। इसका मतलब ये होता है, इसको रिलेटेड टू 1, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। जो थ्योरी पढ़ानी है एक बार, लेकिन समझ में आ जाएगा। इसका मुझे नोटेशन है इसका इक्विवेलेंस क्लास का। कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 1 के साथ में डिफरेंस 4 के टेबल में देते हैं, 4 की टेबल में आने वाला देते हैं, बस वो नंबर देखने हैं। तो 1 का इसके साथ में 1 और 1 का डिफरेंस 4 होता है, तो 0 से कट जाएगा। 1 और 5 4 से कट जाएगा। 1 और 9 बस ये आएंगे 159। 159 ऐसे नंबर है जिसका डिफरेंस 1 के साथ में 4 की टेबल में आने वाला नंबर देता है। और कोई नंबर है? 13 तो ले नहीं सकते। फिर साथ में उन्होंने बोला इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखो। एक्चुअली ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ही तो लिखी है, ऐसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखना है। इसका मतलब 2 का किस किस से रिश्ता है, 2 का किस किस से रिश्ता है इसमें? 2 से, जिसका डिफरेंस 4 से कट जाएगा। देन 2 6 2 8 आएगा नहीं, 2 9 आएगा नहीं, 2 10 2 6 10, क्योंकि 2 6 10 इनका इसके साथ डिफरेंस कितना होगा, 2 की टेबल में आने वाला नंबर होगा। तो 2 6 और 10 मतलब ये होता है इक्विवेलेंस क्लास का कि इसके लिए इधर ऐसे ऐसे नंबर ढूंढना है जिसमें ये वाला रिलेशनशिप जो दे रखी है वो सेटिस्फाई हो जाए। उन्होंने मिटा दिया, रिलेशनशिप क्या दे रखी थी कि डिफरेंस का 4 की टेबल में आना चाहिए। तो 2 का नंबर 2 का किसके साथ में 0 से लेकर 12 के बीच में रिलेशन 2 की टेबल 4 की टेबल में आने वाला होता है। तो 2 से होता है, 6 से होता है और 10 से, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 के साथ में 4 की टेबल में आने वाला नंबर। आगे समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई करेंगे और अभी इसको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैं चेक करता हूं आप कैसे कर रहे हैं। प्लीज ट्राई राइट नाउ, स्टार्ट।